एक जनप्रतिनिधि से आमतौर पर क्षेत्र में विकास और खुशहाली की उम्मीदें जनता करती है, लेकिन वही जनता का प्रतिनिधि अमन चैन के लिए भी किस तरह मेहनत कर उसके सुखद परिणाम लाता है, यह अशोकनगर जिले में देखने को मिला। करीब 10 दिनों से प्रशासन के लिए सिरदर्द और जनता के बीच व्याप्त संभावित अप्रिय स्थिति को लेकर व्याप्त 21 तारीख को स्थानीय विधायक ने बिल्कुल सहजता के साथ सब कुछ आम कर दिया। हालांकि भीम आर्मी द्वारा जिले में 21 नवंबर को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी क्षेत्र के वर्ग संघर्ष को रोकने की, क्योंकि भीम आर्मी की चेतावनी के विरोध में विभिन्न वर्ग और समाज भी प्रत्यक्ष रूप से सामने आ गए थे। इस विवाद को थामने में जिला प्रशासन मानो असफल हो चुका था। इसलिए एहतियातन जिला पुलिस के अलावा 1000 पुलिस जवान, सशस्त्र पुलिस बल और क्विक रिस्पांस फोर्स जिले में तैनात किए गए थे। सभी थाना क्षेत्रों में 144 लागू की गई, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक भय प्रशासन के मन में व्याप्त था। लेकिन अंततः अशोकनगर विधानसभा के विधायक जजपाल सिंह द्वारा सभी समाज के प्रमुखों और भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों को एक साथ बुलाकर बैठक करवाई गई और जिले में अमन और शांति कायम रखने के लिए उनका यह प्रयास प्रभावी रहा। वहीं यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि जिस काम को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई थी, उसे विधायक जजपाल सिंह ने मात्र 2 घंटे से भी कम समय में समाप्त कर दिया। कुछ दिन पहले मदान गांव में एक छोटी सी घटना घटी थी। 2 पक्षों में आपस में छोटा सा विवाद हुआ था, लेकिन कुछ आपस में इस तरह से गलतफहमियां हुई तो उसको लेके एक क्षेत्र में पूरे में तनाव जैसा वातावरण था। तो आज दोनों पक्षों के लोग बैठे थे आज, और आपस में जब चर्चाएं हुई तो तब सारे उनको दोनों पक्षों को समझ में आया कि मामला था नहीं, लेकिन उसको गलतफहमियां पैदा कर दी गई कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से या कुछ अन्य माध्यमों से। तो इसलिए दोनों पक्षों ने कहा कि आपस में कोई विवाद है नहीं। और जहाँ तक कई लोगों पे गलत नाम, जैसे कई रिपोर्टकर्ता ने देखा कि ये लोग थे ही नहीं, लेकिन मुझे लोगों ने नाम बता दिया भीड़ ने, तो मेरी इसलिए उनके नाम लिखा दिए। तो प्रशासन के सामने वो बात रखी थी कि इसमें चूँकि कई लोगों के गलत नाम आ गए हैं और कोई घटनाक्रम कई गलत तरीके से प्रस्तुति हुई है, तो वो अब दोनों पक्ष ने जब उसकी पूरी जानकारी ली तो घटनाक्रम इस तरह नहीं था। तो दोनों पक्षों ने आपसी ये जाके प्रशासन से कहा है कि आप इसकी निष्पक्ष जाँच कराएँ और जिन लोगों के नाम नहीं उनके नाम निकाले जाएँ, और अगर घटनाक्रम में धाराएँ गलत लगी हैं तो उन धाराओं को कम किया जाए। तो प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया है कि जल्दी से जल्दी इसकी हम निष्पक्ष जांच करा के और न्याय करेंगे। और जो दोनों पक्षों में ये एक गलतफहमी थी कि शायद प्रशासन द्वारा इनकी बात को सुना नहीं जा रहा, तो केवल इस वजह को लेकर आज ये बैठक थी। और दोनों पक्ष के लोग आपस में जिस तरह से वातावरण बनाया जा रहा था कि 2 समाजों का संघर्ष है, जातियों का संघर्ष, ऐसा कुछ नहीं, केवल ये 2 व्यक्तियों की छोटी सी झगड़ा था, उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया था। तो आज बैठ के सौहार्दपूर्ण वातावरण में तो ये लोग जब आपस में चर्चाएं हुई एक दूसरे से, उसका इन्होंने अंदर जाके जब पूरी एक दूसरे से चर्चा करके निकाला कि हाँ ये गलत ढंग से प्रस्तुत की हुई है इसकी, तो प्रशासन को दोनों पक्ष ये बताने आए थे कि ये जो हम अपने स्तर पे भी हमने जानकारी कर ली है, तो ये कुछ गलतियां हो गई हैं तो उनको सुधारा जाए। तो अभी ये जो ये बताएं। उसमें हम लोगों का तो पहले दिन से न्याय की मांग थी और प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम न्याय करेंगे। उस छोटे से दोनों आपसी संघर्ष को, वर्ग संघर्ष जो बना दिया था, उसको ख़त्म करने के लिए, जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो हमारे सभी वरिष्ठों ने, हमारे विधायक जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी ने और उमेश जी ने, बकाया हमारे जो सभी वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों ने सबने निवेदन किया। और इस समस्या का एक ही चीज़ थी कि हमें न्याय चाहिए, और प्रशासन ने चाहे साड़ौरा की घटना हो या मदागन की घटना हो, दोनों घटनाओं में हमें न्याय का भरोसा दिया। और हमने केवल एक ही मांग करी थी कि हमको न्याय चाहिए, बस यही तक। कुछ नहीं, कोई गलतफहमियां हो गई थी, उस चक्कर में कोई नाम कुछ ज़्यादा हो गए थे या कोई ज़्यादा धाराएं लग गई थी, उनकी जांच हो जाए। जांच में जो धाराएं हटना चाहिए वो हटना चाहिए। और दोनों घटनाओं में, चाहे मदागन की घटना हो, उसमें भी कुछ पुलिस प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा जो ज़्यादा धाराएं लग गई थी, वो न्याय मतलब कुल मिलाकर जांच होने के बाद जो सच्ची बात है वो सामने आएगी और उसके अनुसार कार्रवाई होगी। दोनों घटनाएं एक साथ पूरा दोनों की जांच होगी और दोनों में जो गलत
आदमी जुड़े हैं, जो गलत धाराएं लगी हैं वो ख़त्म होना चाहिए। बस यही हमारी मांग थी। और वो बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं जवाब दूंगा। बहुत ही अन्य कोई भी संगठन हो, संप्रदाय हो, सभी से हमारा भाईचारा हमेशा से रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारा सभी का चोली दामन का साथ है। आने वाले समय में हम आपस में भाईचारा बनाकर के साथ में बैठक हुई है। उसमें हमारे जो 10 तारीख को घटना हुई थी साड़ोरा हॉस्पिटल में, उसमें हम दोनों पक्षों ने प्रशासन के साथ में बैठ के बात की है। उसमें ये निर्णय हमने लिया है और प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि आपके साथ में बहुत जल्द न्याय होगा और आपके जो साथी अंदर गिरफ्तार हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य साथी, उनको बहुत जल्द बाहर किया जाएगा। और इसी के लिए हमने प्रशासन पर विश्वास जताया है कि हमें ज़रूर संविधान पर विश्वास है और यहाँ की प्रशासन पर विश्वास है कि हमारे साथ में न्याय होगा। अगर हमारे साथ में किसी कारणवश अगर न्याय नहीं होता तो हम लोग आगे आंदोलन को घोषित करेंगे। अभी हम फिलहाल में 21 तारीख को आंदोलन नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल सूचना दी जाएगी। अभी भी हमने हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और लोगों से जानकारी ली थी कि इस प्रकार का माहौल बन रहा है, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि शांति का माहौल बनाए रखें। अभी किसी भी प्रकार से किसी वर्ग विशेष 2 वर्गों में मामला नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए हम उनको भी आश्वस्त करेंगे। मदागन को वहाँ से शुरुआत हुई और फिर साड़ोरा में एक, तो दोनों में जो गलतफहमियां हुई हैं, जो मामले हैं, तो उन दोनों मामलों को, डॉक्टरों का मामला है जिसमें कुछ भीम आर्मी के व्यक्ति बंद हैं, मदागन के कुछ लोग बंद हैं, तो उस पूरे मामले पे ये चर्चा हुई है कि उसमें जहाँ भी गलती हुई है तो उसमें पूर्ण रूप से न्याय प्रशासन करे। और प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि उसमें जिस तरह से दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हीं बिंदुओं पर जाँच करके और जल्दी से जल्दी उसका जो है निष्पक्ष जांच करके उस निर्णय से अवगत कराया। नहीं, उसमें जो चर्चा जब दोनों समाज की हुई तो उसमें निकल के ये चीज़ें आई हैं कि जहाँ तक मदागन की घटना की बात है तो घटना वो आपस में 2 व्यक्तियों की थी, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया गया तो जिससे पूरे क्षेत्र में वातावरण दूषित हुआ। पुलिस की एक प्रक्रिया है कि FIR के बाद विवेचना, तो अभी विवेचना जारी है, इसलिए विवेचना पुलिस अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची थी। लेकिन उसके पहले जब हम कुछ अगर तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं तो वो ये पक्ष आए थे कि उन तथ्य हम अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तो विवेचना में उन चीज़ों को शामिल करें और विवेचना जल्दी पूर्ण करें। साड़ोरा में जो घटना घटी तो उसमें जो सामने तथ्य आए कि भीड़ थी वहाँ और भीड़ ने कोई घटना कारित की और उसमें डॉक्टरों को जो नाम बताया गया डॉक्टरों ने वो नाम ले दिए और दूसरे पक्ष को जो नाम बताया उन्होंने वो नाम ले दिए, जबकि जब आपस में चर्चा हुई तो पता चला कि वो लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा हमें लोगों ने बता दिया कि ये लोग हैं। तो इस तरह से गलतफहमियां जो हुई हैं वो जब दोनों पक्ष सामने बैठ गए तो वो क्लियर हुई है स्थिति, तो वो उससे प्रशासन को अवगत कराया है। तो प्रशासन ने भरोसा दिया कि वो इस लाइन पे जल्दी से जल्दी विवेचना पूर्ण करेंगे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अशोकनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।